हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ये जो मेरे पास पेपर है ये भी एक प्रीवियस ईयर का ही पेपर है और ये क्वेश्चन जो है आपके हर एक पेपर में, चाहे वो आपका एचपी टैट का पेपर हो, चाहे टीजीटी का पेपर हो, या फिर पुलिस का पेपर हो, पटवारी का पेपर हो, या फिर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी डैश ईयर। सेंसस जो है वो कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो सेंसस जो है वो एवरी 10 ईयर के बाद जो है वो की जाती है। हर 10 साल के बाद क्या होती है? सेंसस होती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेंसस जो है वो कब स्टार्ट हुई थी। प्रथम जनगणना जो है वो 1872 में स्टार्ट हुई थी। और किसके टाइम में शुरू हुई थी? ये लॉर्ड मेयो के टाइम में स्टार्ट हुई थी। और जो कंटिन्यूस तौर पे, नियमित तौर पे जो जनगणना थी वो 1881 में शुरू हुई थी। और उस टाइम लॉर्ड रिपन जो थे वो भारत के क्या थे? वाइसराय। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट नियमित जो जनगणना थी भारत में वो कब शुरू हुई? वो 1881 में हुई। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके समय में हुई थी? उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड रिपन। और ये जो सेंसस है ये कौन से आर्टिकल में आती है? ये आती है आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला पास इज इन विच स्टेट? नाथुला पास जो है वो किस स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है सिक्किम में। पर नाथुला पास जो है वो सिक्किम को किससे जोड़ता है? ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। उसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ पासेस हैं। बुर्जिला पास जो है ये कहाँ पे पड़ता है? ये JNK में पड़ता है। शिपकिला पास ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये आपको पता है कि किन्नौर में है। और ये इस किन्नौर को जो है वो किससे जोड़ता है? ये तिब्बत से जोड़ता है। उसके अलावा दिफू दर्रा जो है ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ये अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। उसके अलावा बोमडिला पास जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। ये जो है ये तिब्बत से जोड़ता है। और दिफू जो है वो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? ये म्यांमार से जोड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट शेयर मार्केट इन इंडिया एस्टेब्लिश? तो इंडिया में फर्स्ट शेयर मार्केट जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई? फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग में ही कुछ मिस्टेक हुई है। एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। तो जो पहली शेयर मार्केट है इंडिया में वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? तो ये मुंबई में एस्टेब्लिश हुई थी, जिसका नाम था बॉम्बे एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये एशिया की पहली जो थी वो एक्सचेंज या शेयर मार्केट थी। और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये 1875 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसमें क्या होता था? इसमें ये एक फिजिकल टाइप का शेयर था। लोग इसमें फिजिकली जाके पार्टिसिपेट करते थे और शेयर मार्केट जो है उसको चलाते थे। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। यहां लिख देती हूं मैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये 1992 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। ये एक सेंट्रल बैंक है। और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो वो नेशनलाइज्ड कब किया गया? तो इसको जो है वो 1 जनवरी, यहां लिख देती हूं मैं, 1 जनवरी 1945 को जो है वो इसको नेशनलाइज्ड किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। और आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। और बाकी जो दूसरे बैंक हैं उनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हम बोलते हैं कि 31 मार्च को बैंकिंग की क्या हो रही है? क्लोजिंग हो रही है। तो उनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट हैजर्स मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज? ऑटोमोबाइल निकास या फिर प्रदूषण का सबसे अधिक खतरनाक धातु कौन है? तो वो है लेड। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं हमारे पास, वो कौन कौन सी हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर,
मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी की सारी क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु रानी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अनु रानी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये है जेवेलिन थ्रो से, भाला फेंक से। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट दी गई है रेसलिंग। तो रेसलिंग से हमें पता है कौन कौन सी जो फेमस फीमेल रेसलर हैं वो कौन सी हैं, साक्षी मलिक, गीता फोगाट। उसके अलावा दिया हुआ क्रिकेट, तो क्रिकेट से कौन है, मिथाली राज और स्मृति मंधाना। और हॉकी से कौन है, वंदना कटारिया। तो अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई 2 फेमस फीमेल बॉक्सर के नाम लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। ऊहल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ऊहल जो है ये ऊहल, एक तो है हमारे पास ऊहल 1 परियोजना। ऊहल 1 परियोजना जो है ये 110 मेगावाट की है, और इसी को जो है वो शानन परियोजना भी बोला जाता है, जो कि कहाँ पे है, जोगिंदरनगर में है, जिसमें अभी जो है कुछ विवाद भी चल रहा था। ये जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है ये, और हिमाचल की सबसे पुरानी परियोजना है ये। सेकंड है ऊहल 2, ये जो है ये 66 मेगावाट की है। और तीसरी है ऊहल 3, ये जो है वो 100 मेगावाट की है। और ये भी क्वेश्चन आता है ऊहल जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज। जो वॉशिंग मशीन होती है, कपड़े धोने वाली मशीन, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, तो ये काम करती है सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर, अपकेंद्रीकरण। इसमें क्या होता है कि अलग अलग डेंसिटीज के जो मॉलिक्यूल होंगे, जब मशीन स्पिन करती है तो अलग अलग डेंसिटी के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें एसीटोन होता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है कि फलों को पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो फलों को पकाने के लिए जो वो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स कंप्राइजेस। ब्रिक्स में सम्मिलित है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रिक की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, ब्रिक जो है वो कब बना। तो सबसे पहले ये ओनली ब्रिक था, इसमें 4 कंट्रीज थी, और ये बना था 2006 में। उसके बाद 2010 में एक और कंट्री जो है वो इसके साथ ऐड हुई, तो इसका नाम बना ब्रिक्स। और वो कौन सी कंट्री थी, वो थी साउथ अफ्रीका। तो अब जान लेते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो इसमें है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रिक की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, ब्रिक कब बना, 2006 में। फिर साउथ अफ्रीका जब इसका पार्ट बना 2010 में। उसके बाद ब्रिक्स ने जो है वो 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। कब, 2014 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये है शंघाई, चाइना में। शंघाई चाइना में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में पंचायती राज तंत्र का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता ने जो है वो 3 टायर सिस्टम के बारे में रिपोर्ट सबमिट करवाई थी, और ये रिपोर्ट कब सबमिट करवाई थी, 1957 में। अब ये जान लेते हैं कि पंचायती राज सिस्टम कौन से पार्ट में आता है। ये हमने पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया है कि पंचायती राज सिस्टम ये पार्ट 9 में आता है। आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक जो है वो पंचायती राज सिस्टम के बारे में कवर किए गए हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सी लिस्ट में आता है। तो हमारे पास 3 तरह की लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो पंचायती राज सिस्टम जो है ये कौन सी लिस्ट में पड़ता है, ये स्टेट लिस्ट में पड़ता है। और एक यहां से ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये सर्वप्रथम कहां पे लागू हुआ था, तो ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को ये शुरू हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ, संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है एड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क वाज फाउंडेड इन विच ईयर? जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, जिसका शॉर्ट नाम सार्क है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ? तो ये एस्टेब्लिश हुआ 1985 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की राजधानी जो है वो क्या है? काठमांडू है। और इसकी जो है टोटल कंट्रीज जो इसकी मेंबर है सार्क की, वो कितनी है? 8 कंट्रीज जो है वो इसकी क्या है? मेंबर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया? भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला प्रथम राज्य था। तो ये जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। और कब हुआ था ये? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2019 का जो है वो उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन एचपी? तो सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है हिमाचल में? तो ये है सिरमौर में। तो हिमाचल में 5 नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले है हमारे पास ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये कुल्लू में है। उसके बाद आता है पिन घाटी, पिन घाटी नेशनल पार्क, ये लाहौल एंड स्पीति में है। और जो हमारा एक नया नेशनल पार्क बना है खीर गंगा और इंद्र किला, ये भी कहाँ पे है? ये कुल्लू में है। और एक आ गया हमारे पास सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, कहाँ पे है? ये सिरमौर में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में है, पिन घाटी नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है, खीर गंगा और इंद्र किला ये भी कहाँ पे है? ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और 5वां है सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, ये सिरमौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर 2 फेमस वेराइटीज ऑफ? कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं? तो ये बहुत ही सिंपल सा और कॉमन सा क्वेश्चन है। ये किसकी है? पोटैटो की है। और जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? ये शिमला के कुफरी में ही है, कुफरी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपीन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? रुपीन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है किन्नौर जिला में। इसके अलावा और कौन कौन सी घाटी या फिर वैलीज जो है वो किन्नौर में पड़ती हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट सांगला वैली, सांगला वैली को बसपा वैली भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सांगला वैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो सांगला वैली को जो वो बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे पड़ती है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसके अलावा हांगरंग वैली जो है वो भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसके बाद मंडी ऑप्शन दिया हुआ, तो मंडी की इंपॉर्टेंट वैली जो है वो कौन सी है? वो है बल वैली, और ये मोस्ट फर्टाइल वैली है। और चंबा को जो है वो दूध और शहद की घाटी भी बोला जाता है। कुल्लू में कौन सी घाटी पड़ती है? तो वो सोलंग वैली जो है वो कहाँ पे पड़ती है? कुल्लू में पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पोंटा घाटी जो पड़ती है सिरमौर में, और सिरमौर में पड़ती है एक राजगढ़ घाटी। राजगढ़ वैली जो है ये कहाँ पे पड़ती है? सिरमौर में। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन जाता है वो बनता है कि पीच वैली, ये जो राजगढ़ घाटी है इसको पीच वैली भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोल फ्री नंबर ऑफ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन? मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये भी आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली रिपीट हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो ये जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर है वो है 1100। तो अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि हेल्पलाइन नंबर 1077 जो है ये किससे रिलेटेड है। इसको हम जो वो अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो वन कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं इंडिया के, ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कौन सा देश है, तो वो है ब्राजील। और इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है कर्नाटक में। तो ये थे आज के क्वेश्चन जिनको कि हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रथम